आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है। वर्बल मैथ बाय भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं चारों क्वेश्चन। शॉर्ट वीडियो का एक ही एजेंडा है ताकि आप एक तो कंसिस्टेंट रहें, और जब आप पूरे दिन कभी मॉक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई किताब से पढ़ रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके अलावा करते करते कई बार ऐसा होता है, हमें ऐसा लग रहा होता है क्या हम सही जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए आपकी थोड़ी सी टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, और कुछ नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके इसमें सारे ठीक हो, लेकिन हाँ, इनको कर ले, मतलब आप कर लोगे तो करने से आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ एग्स खरीदे, अंडे खरीदे 6 रुपए के हिसाब से। ठीक है। 40 एग्स टूटे हुए थे और उसको 20% लॉस पे बेच दिया। बचे हुए में से 40% जो थे उन्हें 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, और जो बच गए, फाइनली जो बच गए, उन्हें 40% प्रॉफिट पे बेच दिया। इस तरीके से शॉपकीपर को टोटल प्रॉफिट आ गया इतने का। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एग्स परचेज्ड बाय द शॉपकीपर। ठीक है। कमेंट्स में अपने अपने मेथड बता सकते हो आप। ठीक है। कोई एलिगेशन, टाइम भी नोट करके बताना हुआ या नहीं हुआ। सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने बोला, लेट से 40 अंडे का कॉस्ट प्राइस है 40 इंटू 6, और अगर मैं लॉस निकाल दूं यानी 20 का, तो आपने बोल दिया यहां पे 48 का लॉस है, यानी ये लॉस है। अगर आप बोल रहे हो कि 163.2 और 48 यानी कि 0.211, अगर मैं बोल दूं कि ये 211.2 एक तरीके से कंप्लीट प्रॉफिट है। कैसे? क्योंकि ये जो ऊपर लॉस हुआ था वो भी कंपनसेट करना है, उसके अलावा 163.2 और कमाने हैं, यानी ये भी करना है, और ये दोनों कहां से, मतलब इन दोनों का सम कैसे बिल्ड होगा? जब बचे हुए में से, मान लो रिमेनिंग में से 40% इधर और 60% इधर, यानी आप कह सकते हो कि मान लो रिमेनिंग है 5x, तो 5x में से 2x और 3x, यानी कि इसका प्रॉफिट और इसका प्रॉफिट इसके सम के बराबर है। अभी फर्स्ट टाइम में ऐसे सीखो, दोबारा बताऊंगा इसको। ठीक है। तो आपने बोला 211.2 एक तरीके से क्या है कि 2x जो है, यानी 40% का कॉस्ट प्राइस है इतना, और इस पे 20% का प्रॉफिट है, और 3x जो है इसका कॉस्ट प्राइस है इतना, और इस पे 40% का प्रॉफिट है। देखो 40% का प्रॉफिट 2/5, 20% का प्रॉफिट ये, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 दूनी 36, 48x। और अगर इसको 5 को इधर ले जाऊंगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 6 5 1056, तो देयरफॉर x की वैल्यू 1056 डिवाइडेड बाय 48, 48 2 जा 96 और फिर 96, यानी x की वैल्यू 22। अगर x की वैल्यू 22 है तो आपसे पूछा टोटल नंबर ऑफ x थे कितने। 40 पहले थे और 5x और थे, यानी मेरा आंसर आ गया 40 प्लस 5 इंटू 22, यानी 150 एक्स। सारे ऑप्शन गलत है। टोटल नंबर ऑफ एक्स आएगा 150। अब कई बच्चे बोलेंगे क्योंकि हम लास्ट वाली शॉर्ट वीडियो में हमने ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया था, इसलिए आपने सारे ऑप्शन गलत दे दिए। कह सकते हो, और रियलिटी में भी ऐसा होता है। ठीक है। एक बार और बताता हूं मैं, ध्यान से देखो। आप ये देखिए 6 रुपए का एक एग है, यानी ये सीपी है। आपने बोला कि 40 एग जो थे वो खराब हो गए, यानी 40 एग का सीपी कितना आएगा, 40 इंटू 6, और लॉस, इन पे लॉस है 20% का, यानी आपने बोल दिया कि 48 रुपए का लॉस है। अब बचे हुए जो थे, मैंने मान लिया बचे हुए 5x है, क्योंकि इनमें से 2x 20% प्रॉफिट पर और 3x 40% प्रॉफिट पर, यानी अगर मैं टोटल प्रॉफिट की बात करूं तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जितना दे रखा था वो तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो ये लॉस हुआ था वो भी होगा। यानी आपने बोला दे रखा था कितना 163.2,
और 48, यानी मैंने बोल दिया था 211.2। यानी ये जो हमने टोटल निकाला कि भाई 2x का कॉस्ट प्राइस है इतना और इस पे 20% प्रॉफिट, फिर 3x का कॉस्ट प्राइस है इतना, इस पे 40% प्रॉफिट, यानी ये जो प्रॉफिट है दोनों ये मिला के 211.2, यानी कि आपको पता चल गया था x की वैल्यू 22। तो अगर x की वैल्यू 22 है तो 5x प्लस 40 ये आंसर आना था, यानी 110 प्लस 40 यानी 150 अंडे थे। सवाल नंबर 2, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल 300 रुपए में एक आर्टिकल को बेचा जाता है जिससे प्रॉफिट हो जाता है x% का, और x एक नेचुरल नंबर है, कोई भी नंबर है मतलब, ठीक है, 10 20 30 मतलब कुछ भी, ठीक है। अगर उसके बाद इसने बोला ऑन इंटरचेंजिंग, जब सीपी को एसपी से इंटरचेंज कर दिया, यानी ये जो 300 रुपए एसपी था ना, अब 300 रुपए सीपी हो गया बाद में, मतलब पहले बाद वाले केस में जो सीपी है वो 300 हो गया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इतने का 4/5 x%। विद लेटर सीपी मतलब बाद वाला जो सीपी है, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, ताकि उसको प्रॉफिट हो जाए इतना। सिर्फ इतना नोट करना था कि मान लीजिए अगर मैं शुरुआत में बोल रहा हूं कि प्रॉफिट हुआ, यानी x% ऑफ सीपी जो है वो 4/5 x% ऑफ एसपी, ठीक है। यानी आपने तुरंत बोल दिया, ऐसे समझो कि पहले जो भी मेरा प्रॉफिट था, ठीक है, उसके बाद जब इसने कर दिया तो जो भी आपका लॉस था, ठीक है, और सीपी को एसपी से इंटरचेंज कर रहा है इसलिए मैंने यहां पे एसपी लिख दिया, ठीक है। तो आप तुरंत बोलोगे एसपी और सीपी का रेशियो अगर मुझे निकालना है तो 5/4, यानी कि देयरफॉर अगर हम इसको बोलते हैं तो 25% प्रॉफिट की बात हो रही है। तो आपसे एसपी पूछ रहा है, यानी बाद वाला जो सीपी है उसको कितने में बेचे, 300 रुपए की चीज आप 25% प्रॉफिट पे बेच दो। तो आपने बोल दिया यहां पे कितना आ गया 75, 375 आंसर आ गया। फिर से देखिए, प्रॉफिट बराबर लॉस मैंने इक्वेट कर दिया एज पर क्वेश्चन, ये था मेरा, बाद में यहां पे एसपी कैसे आ गया, क्योंकि उसने इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है। तो एसपी और सीपी का रेशियो मिल गया, यहां से मुझे पता चल गया किस मतलब एक्स की वैल्यू है क्या। तो बस आपको बोला कि जो बाद वाला सीपी था उसको कितने में बेचे, तो आपने बोला 375 में बेचोगे। दोनों ही ट्रिकी क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है ये, 88 308। अगर मैं बात करूं एसएससी का क्वेश्चन है ये, 8 28 2/7, यानी 2/7 में है तो ये 126 बटे आंसर भी 2/7 में होगा, तो ये 63 7 21 441, ठीक है। इसको देखो 15 है, 15 3 45 प्लस 4 यानी 49 हो गया, यानी इंटू 3 प्लस 4 किया मैंने पहले, और फिर ये जो भी मेरा आंसर आ गया 49 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है, 4 प्लस 201, यानी कि इंटू 4 प्लस 5। इस ऑप्शन को देखो 29 है, 29 इंटू 3 प्लस 4 91, 91 इंटू 4 प्लस 36, ठीक है, प्लस 5 369, यही है प्रीवियस ईयर एसएससी। तो ये दोनों क्वेश्चन है आपके थे। आपको शॉर्ट वीडियो को बहुत ही सीरियसली लेना है, क्यों, क्योंकि ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको किताबों में इतनी जल्दी नहीं मिलते, मॉक्स में हाँ मिल सकते हैं। रीजन क्योंकि मेरे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बच्चे बोलते हैं कि ये मॉक में आया था लेकिन हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, या फिर बहुत लेंथी सॉल्यूशन था, या फिर कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो इसलिए मैं डाल देता हूं। तो आपने बोला ये दोनों रीजनिंग के डुएबल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन को भी कर सकते थे लेकिन मैंने एक सिंपल कैच बना दिया तो इससे और जल्दी हो गया। और ये जो क्वेश्चन था इसको हम बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा 50% रेलेवेंट है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एग्जैक्टली आएगा, लेकिन हाँ इसका बच्चा जरूर आ सकता है, ठीक है। चलिए आई होप कि आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस्ड।